Welcome to the channel. In this video, I'm going to show you how we can find sum of digits of a given number. Here we have number n is equal to 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे हमें नंबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 और हमें इसके डिजिट्स का सम करना है. सारे डिजिट जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5. अगर हम यहाँ पे सारा डिजिट का सम करेंगे तो यहाँ पे एक मैं सम वेरिएबल लेता हूँ. सम that is equal to, let me, तो अगर यहाँ पे हम सारा सम सबका सम करेंगे तो सम 15 आएगा. मैं यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग के बजाय मैं यहाँ पे एक्चुअली मैनुअली करके दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने जो गिवन नंबर है उसका डिजिट्स फाइंड करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे. यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यहाँ पे सबका सम करेंगे तो ये 15 आएगा. आप ऐड करके देख सकते हैं 15 आएगा. ओके, यहाँ पे 15 आएगा. मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखने से पहले मैं यहाँ पे सीधे मैं ऐसा अप्रोच करना है कि जैसे आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, प्रोग्रामिंग कुछ देर के लिए भूल जाइए और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है और ये हमारा यूनिट्स प्लेस है. यूनिट्स मीन्स यूनिट्स प्लेस है. ये टेंथ प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये 1000th प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है. अब सब सारे प्लेसेस में 10 का डिफरेंस है. यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे टेंस है, मतलब ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है. सब जगह प्रीवियस वाले डिजिट को देखा जाए तो प्रीवियस वाले प्लेस को अगले वाले प्लेस में, जैसे 5 का जो प्लेस है यूनिट प्लेस है, अगला वाला 4 का 10th प्लेस है. तो दोनों में क्या, अगर हम एक दूसरे को अगर डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा. सब जगह 10 का ही डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ पे 40 + 5 दैट इज 45. तो अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 45 को तो 4 टाइम्स जाएगा. ओके, तो 10 से डिवाइड सब में 10 का डिफरेंस है, मीन्स वन यूनिट प्लेस 10th प्लेस, उसके बाद 100 प्लेस. अगर हम सारे प्लेस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, मीन्स अगर हम 10 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 10 आएगा. 100, यहाँ ये 100 प्लेस है, इसको प्रीवियस से डिवाइड करेंगे. 100 डिवाइडेड बाई 10 तो वो भी 10 आएगा. 1000 को डिवाइड करेंगे 100 से, वो भी 10 आएगा. तो मैं यही बताना चाहता था कि उसकी प्लेस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 10 से. तो अब हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, हम सारी डिजिट को सेपरेटली फाइंड करेंगे. सबसे पहले यूनिट डिजिट को फाइंड करेंगे, फिर इसको, फिर उसको, फिर उसको, सबको सेपरेटली ऐड कर लेंगे. यही हमें करना है, यही हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. सिंपली अगर कोई होगा जिसे प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं होगा, अगर उसे आप ये कहेंगे प्रॉब्लम करने के लिए तो ये इसी तरह से करेगा. अब यहाँ पे हम इस नंबर को लेते हैं और यहाँ पे एक हम वेरिएबल लेंगे जो कि होगा, सॉरी, यहाँ पे मॉड. अगर हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे पूरे नंबर को तो आंसर आएगा 1 2 3 4. अगर हम, और 1 2 3 4 आंसर आएगा हमारा, और जो रिमाइंडर होगा 5 होगा, तो 5 होगा. और अगर 1 2 3 4 को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा आंसर आएगा 1 2 3 और हमारा रिमाइंडर आएगा 4. इसी तरह हम 1 2 3 को करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 2 और रिमाइंडर आएगा 3. लास्ट वाली डिजिट रिमाइंडर आएगी. अगर हम
12 को करेंगे तो हमारा 1 आएगा आंसर, और जो बची हुई डिजिट है वो आएगी, वो जो बची हुई डिजिट है वो रिमाइंडर आएगी, जैसे कि 1 2 3 4 5। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 4। आप खुद से पेन और पेपर लेके इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह हम बची हुई डिजिट को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 आ जाएगा, फिर बची हुई डिजिट को करेंगे। इसी तरह हम सारी डिजिट को सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं अगर हम 10 से डिवाइड करें तो। ओके, तो हम यहाँ पे वही 10 से डिवाइड करने वाला लॉजिक यूज़ करेंगे, और हम सारी डिजिट को सेपरेटली फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद हम सारी डिजिट को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 0 लेते हैं, सम इज इक्वल टू 0, अब जो भी आएगा उसे इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम पहला स्टेप यही करते हैं, पहला स्टेप हमारा है मॉडुलो ऑपरेटर फाइंड करना, तो हम मॉड फाइंड करेंगे, n मॉड इक्वल टू n n, ये मॉडुलो ऑपरेटर है जिसे रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, इससे हम रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसको 10 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा मॉडुलो ऑपरेटर मॉड वैल्यू आएगी 5। ओके, और ये हमारा डिवाइड का रिजल्ट आएगा 1 2 3 4। ओके, तो 5 आ गया। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारा सेकेंड स्टेप है, ये फर्स्ट है, सेकेंड है। सेकेंड स्टेप में हम 5 को ले जाके यहाँ पे जोड़ देंगे, सब में ऐड करेंगे, ये हमारा 0 + 5 हो गया। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, अब हम इसमें डिवाइड का रिजल्ट लेंगे। तीसरे स्टेप में हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, n डिवाइड n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम n को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट टाइम 1 2 3 4, और 4 को हम n में n को मॉडिफाई कर देंगे, n पे अब 1 2 3 4 5 के बजाय 1 2 3 4 आ जाएगा, यहाँ पे हम स्टोर कर देंगे 1 2 3 4। अब हमारे पास 1 2 3 4 आ गया, सम हमारा 5 आया, हमने एक ही डिजिट को लिया है अभी तक। तो अब हम इसको फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम मॉड निकालेंगे फिर से, जब फिर से मॉड निकालेंगे तो अब हमारी डिजिट हो गई है, अब हमारी हो गई है 1 2 3 4। हमारी डिजिट 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 हो गई है, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से, नहीं सबसे पहले पहला स्टेप मॉड, तो 1 2 3 4 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो पहले 5 था, रिमाइंडर को परिवर्तित कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, 5 से 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से 4 हो गया, अब हम अगले स्टेप में जाएंगे, 4 को हम यहाँ स्टोर करेंगे, तो यहाँ ऐड करेंगे
4 5 + 4, ओके 5 + 4। अब यहाँ पे हम इस तीसरे स्टेप में आएंगे। तीसरे स्टेप में हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3। मीन्स हमारा 1 2 3 4 था, हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। अब 1 2 3 हो गया हमारा n की वैल्यू। अब 1 2 3 को हम फिर से पहले स्टेप में फिर से हम वही स्टेप रिपीट करेंगे। पहले स्टेप पे आएंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 3। 5 को कट करेंगे, यहाँ 3 आ गया। 3 को हम यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। 3 ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया, ठीक है। अब 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरे स्टेप में हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बची? 10 से डिवाइड करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 2, ठीक है, 12 हमारे पास वैल्यू बची। हमारे 3 डिजिट निकल चुके हैं, 5 4 3, हमने ऐड कर दिया है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे 12 बचा। 12 को अब हम लेके फिर से रिपीट करेंगे स्टेप को। मीन्स 3 स्टेप का हमारा प्रोसीजर है, हम उसे बार बार रिपीट कर रहे हैं। 3 स्टेप को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। कितनी बार रिपीट करेंगे? जितने डिजिट्स होंगे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मॉड इज इक्वल टू n मॉडुलो 10। n मॉडुलो 10 का मतलब क्या है? 12 मॉडुलो 10। 12 मॉडुलो 10 करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा। 2 को हम फिर से ले जाएंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 हमारा ऐड हो गया, ठीक, 2 ऐड हो गया। अब हम n को मॉडिफाई कर देंगे, n डिवाइडेड बाई 10। n मॉडिफाई हो गया, तो n को मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू बचेगी 10 1 सा 10 1 आ जाएगा और हमारी n की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे सबसे पहले हमारी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 थी। अब n की वैल्यू छोटी होके 1 हो गई। हम n को छोटा करते जा रहे हैं। पहले हमने 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 किया, 1 2 3 4 से 1 2 3 किया, फिर 1 2 3 से 1 2 किया, फिर उसके बाद 1 कर दिया। देखिए अभी इसको हम 0 कर देंगे। 1 कर दिया, फिर से एक स्टेप को रिपीट करेंगे। मॉड इज इक्वल टू n मॉडुलो 10, 1 मॉडुलो 10। जब वन डिजिट का नंबर हो और यहाँ पे हमारा 1 डिजिट का नंबर है 1 और मॉडुलो की वैल्यू है जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 10 है, तो मॉडुलो ऑपरेटर हमारा एक रिटर्न में दे देता है, मतलब एक दे देगा। यहाँ पे जो एक 1 डिजिट की नंबर रहेगी वही देगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। बट हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 को, ओके। और इसको डिवाइड कर देंगे हम 10 से, इसको डिवाइड करेंगे 10 से। 1 को डिवाइड करते हैं जब 10 से तो ये 1 छोटा है 10 से, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, बट यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा है? तो यहाँ पे इसीलिए हमने 1 को पहले रिमाइंडर 1 ले लिया था। ये तीसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे सारे डिजिट भी ऐड हो गए और हमारी वैल्यू 0 आ गई। तो हमें 0 ना होने तक इस प्रोसेस को रिपीट करना है। हमें सारे प्रोसेस को 0, जब तक हमारे n की वैल्यू 0 ना आए तब तक हमें रिपीट करना है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं सारी वैल्यूज को। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 15 आ जाएगा। सम में हम 15 डाल देंगे और हम सम को रिटर्न कर देंगे। मीन्स हमारा सम 15 आ गया और हमारी n की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे सारे डिजिट ऐड ना हो जाए। सारे डिजिट कब ऐड होंगे? जब तक हमारा n 0 ना हो जाए। जब तक 0 नहीं होगा तब तक हमारे सारे डिजिट ऐड नहीं होंगे। इसी तीन प्रोसेस को हम इसी तीन स्टेप को हम रिपीट करते जाएंगे। तो रिपीटेशन के लिए हम
वाइल लूप का यूज करेंगे, लूपिंग का यूज करेंगे मेनली, बट यहाँ पे हम वाइल लूप यूज करेंगे। गाइज इस तरह से मैं अगर चाहता तो सीधे प्रोग्राम लिख देता सीधे ही, और आपको शो कर दे, बट मुझे शो करना था, मुझे आपको दिखाना था कि कैसे हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे हम पेन और पेपर से अप्रोच करते हैं, इसका लॉजिक क्रिएट करते हैं। लॉजिक क्रिएट करने के बाद हम अभी जस्ट कोड लिखेंगे और आप देखेंगे इजीली हम उसका कोड लिख सकेंगे। कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे n, यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं n है, दूसरा n है, दूसरा है सम, तीसरा है मॉड। अब हम 3 स्टेप में काम करेंगे। पहला मॉड, मॉड फाइंड करेंगे, फिर उसको मॉड को सम में डाल देंगे। सम की वैल्यू से स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 में ऐड करते जाएंगे और n को छोटा करते जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। 3 स्टेप, 3 लाइन लिखेंगे हम लूप के अंदर, और उसी लूप को स्पिन करते जाएंगे जब तक हम 0 ना हो जाए, 0 के बराबर हमारी नंबर ना हो जाए, यानी n इज इक्वल टू 0 ना हो जाए। ओके, अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ अपने कोड एडिटर पे, जहाँ पे हम इस कोड को लिखते हैं। और यहाँ पे मैं एक यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि राइट ए फंक्शन, प्रोग्राम में यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि राइट ए फंक्शन दैट टेक्स ए नंबर as the input and returns the sum of digits of that number। मीन्स हम यहाँ पे ये नंबर इनपुट करेंगे और वो हमें इसका सम ऑफ डिजिट करके यहाँ से हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी हेडर फाइल लिखते हैं stdio.h, ठीक है, और उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं। गाइज मेन फंक्शन को ड्राइवर कोड कहा जाता है, यहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू होता है। और stdio.h एक हेडर फाइल होती है जिसके अंदर ढेर सारे फंक्शन जो होते हैं, बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे स्कैन प्रिंटफ हो गया, ये सब डिफाइंड रहते हैं। अब हम यहाँ पे एक वैल्यू डिक्लेयर करते हैं num, और हम num को कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, printf enter the value, enter the number। स्कैनअप लिखने का ये तरीका है कि हम जब कीबोर्ड से हम इनपुट लेते हैं तो स्कैनअप हम लिखते हैं, स्कैनअप का यूज करते हैं, और स्कैनअप की डेफिनेशन इस हेडर फाइल में है। अब हम स्कैनअप में स्लैश एन नहीं लगाते हैं, जैसे %d के बाद हम स्लैश एन लगा देंगे तो वो हमारा जो कंट्रोल होगा, कर्सर होगा, वो नीचे चला जाएगा और इनपुट नहीं ले पाएंगे हम। और यहाँ पे हम ये है एम्परसेंड का साइन, जो कि एड्रेस बताता है, क्योंकि स्कैनअप फंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट कैर पॉइंटर एक्सेप्ट करता है, और सॉरी हाँ, एक कॉस्ट कैर पॉइंटर एक्सेप्ट करता है, और उसके लिए यहाँ पे हमें एड्रेस देना होता है पर्टिकुलर वेरिएबल का। यहाँ पे इस वेरिएबल में जो नम है इसका हमें एड्रेस देना होगा, इसीलिए हम एम्परसेंड का यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें नम मिल गया, हमने कीबोर्ड से ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं इंटीजर, जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, इंट सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल डिजिट्स होंगे, इसलिए मैं डिजिट्स लिख रहा हूँ, इंट नम। यहाँ पे एक वेरिएबल पास करेंगे जो कि इंटीजर टाइप का है, नम, और यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है। यहाँ पे फंक्शन को पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सम लेंगे, सम जिसका हमें सम करना है, सम। अब यहाँ पे एक वेरिएबल और लेंगे जो कि होगा मॉड, 3 वेरिएबल से हमारा काम चल जाएगा। अब हम स्टेप्स लिखते हैं,
तो यहाँ पे मैं सबसे पहला स्टेप लिखूंगा। लॉजिक क्या था, सबसे पहला स्टेप हम मॉड निकालते थे, मॉड इक्वल्स, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, मॉड इक्वल्स नम मॉडुलो 10। नम को हम 10 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो मॉडुलो होता है, ये मॉडुलो ऑपरेटर लगाने से, और ये मॉडुलो ये मोड में स्टोर होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या था, सम में ऐड कर देंगे जो मॉडुलो आएगा। तो सम इक्वल सम प्लस मॉड, ठीक है। बट यहाँ पे सम सम 2 बार हो रहा है तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे हम प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे। प्लस इक्वल टू मीन सम इक्वल टू सम प्लस मॉड। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप जो था, नम को हम 10 से डिवाइड कर देंगे और इसको हम स्टोर कर देंगे खुद ही नम में। नम इक्वल नम डिवाइड बाई 10। यहाँ पे भी नम नम 2 बार आ रहा है तो हम यहाँ पे ऑपरेटर इक्वल टू का यूज करेंगे। ये भी ऑपरेटर इक्वल टू प्लस ऑपरेटर है, यहाँ पे हम डिवाइड का यूज करेंगे, डिवाइड इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है नम इक्वल नम डिवाइडेड बाई 10। अब इन 3 स्टेप्स को हम रिपीट करते जाएंगे। कब तक रिपीट करेंगे, व्हाइल, एक लूप हम बनाते हैं, व्हाइल नम इज ग्रेटर देन 0, मीन्स 0 से बड़ा जब तक रहेगा तब तक हम इसको रिपीट करते जाएंगे। तो हम इन तीनों को कॉपी करते हैं, फिर से मैं लिखूंगा, इन तीनों को कॉपी करते हैं और उसके बाद अब इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे लास्ट बचता है, इस फंक्शन डेफिनेशन में हमें रिटर्न टाइप इंटीजर दिया है। अगर वाइड दिए होते तो कोई रिटर्न करने की जरूरत ना पड़ती, बट यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट दिया है, इसलिए रिटर्न, यहाँ पे हमें रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, सम को। सम, हमें सम चाहिए, सम यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल मैंने दिखाया था उसमें 15 था, इसमें यहाँ 15 दे देगा। अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम चाहें तो किसी वेरिएबल में ले लें इस फंक्शन की वैल्यू सम की, बट हम डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट सम ऑफ, यहाँ पे %d का यूज करेंगे। %d हम यहाँ पे नंबर देंगे, किस नंबर का हमें डिजिट, और उसके बाद इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स, ऑफ %d इक्वल %d, मीन्स सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नम। यहाँ पे हम नम देंगे, नम के लिए हम %d का यूज कर रहे हैं। थोड़ा फॉर्मेटेड आउटपुट में आपको दिखाना चाहता हूँ, %d, ओके, %d इक्वल %d मीन्स सम ऑफ num, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ num इज %d। %d में हम जो हमारा आउटपुट रहेगा मैं उसको डालूंगा। यहाँ पे हम लिखते हैं सम, सबसे पहले इस %d का वेरिएबल यहाँ पे डालेंगे जो कि num है, और उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स फंक्शन जो कि रिटर्न टाइप, सम रिटर्न टाइप इंट है, इंटीजर रिटर्न करेगा, इसीलिए यहाँ पे हम ये देखिए, इस पे हम अपना कर्सर ले जाते हैं तो देखिए पूरा दे रहा है हमें, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ %d सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे। अब यहाँ पे हम नम पास कर देंगे और यहाँ पे हम लास्ट में हम प्रोग्राम के एंड में रिटर्न 0 कर देंगे। अब हम प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, सेव करने के बाद इसको रन करा दें। सॉरी, अभी मैं यहाँ पे रन नहीं कराने वाला, ये गलत हो गया है, /n होना चाहिए, टाइपो।
ये पुराना वाला ही आउटपुट ले रहा है, हम इसको रिमूव करके अपीयर में देगा। ओके, 1 2 3 4 5, sum of digits of 1 2 3 4 5 is equal to 15। यहाँ पे फिर से हम रन करते हैं, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँगा इसको। ये लाइन में आ गया। अब यहाँ पे हम 1 2 3 देते हैं। देखिए 1 2 3 पे क्या आता है, 1 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6। यहाँ पे अगला फिर से हम देंगे 1 2 1 2, दैट इज 3। यहाँ पे 1 देंगे जो कि 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम देंगे 120, 3 रिटर्न कर रहा है। हमारा कोड ठीक से काम कर रहा है। वेल सो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को लिखते हैं। सबसे पहले आपको पेन और पेपर पे अपना लॉजिक लिखना चाहिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स को दे के हमें देखना चाहिए, फिर हमें अपना एडिटर यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, VS कोड एडिटर। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, देव C++, और या फिर आप जस्ट गूगल पे जाए के वहाँ पे जस्ट आप लिखिए C कंपाइलर ऑनलाइन। तो या तो ढेर सारे कंपाइलर ऑनलाइन आजकल आपको मिल जाएंगे, जैसे programming.com है या फिर onlinegdb.com। तो उस पर आप जाइए, अपना कोड लिखिए और सीधे रन कराइए। वैसा भी कर सकते हैं, बट आप देवसी भी आप देवसी यूज़ कर सकते हैं, VS कोड यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको यूज़ करना हो। कंपाइलर पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी कंपाइलर यूज़ करिए, बस कोड करना आपको आना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए फिर थोड़ा और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करके हम इम्प्रूव करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।